हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से उसका यूज़ हम प्रोग्राम में कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर अब एक फंक्शन हम बनाते हैं क्लास में और एक नॉर्मल फंक्शन की जगह हम स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्लास है, क्लास टेस्ट, और उसके अंदर हमने कोई फंक्शन बनाया वाइड डिस्प वाइड और स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया। तो इस तरीके से यह स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो गया। तो जिस तरीके से हम वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं, किसी फंक्शन को भी हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन होगा। तो ये नॉर्मल फंक्शन से किस तरीके से अलग है? एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन केवल स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता है। मतलब जब हम इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे तो ये केवल स्टैटिक डेटा यानी वेरिएबल या फिर स्टैटिक फंक्शन को ही अपने अंदर एक्सेस कर सकता है, कॉल कर सकता है। तो इस तरीके से स्टैटिक जो फंक्शन होता है या मेंबर फंक्शन होता है उसकी ये लिमिटेशन हो जाती है कि वो नॉर्मल जो डेटा है या नॉर्मल फंक्शन उनको यूज़ नहीं कर सकता। ये केवल स्टैटिक मेंबर्स को ही यूज़ कर सकता है, मतलब स्टैटिक डेटा हो या फिर फंक्शन। दूसरा, जब इसे हम कॉल करते हैं तो यूजुअली जब हम कॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन लिखते हैं। लेकिन जब अगर हमारा मेंबर स्टैटिक है, जैसे कि ये हमारा फंक्शन है स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, तो इसे हम क्लास द्वारा भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे क्लास द्वारा कॉल करेंगे तो यहाँ पर जो सिंटैक्स होगा वो इस तरीके से होगा। जैसे क्लास टेस्ट है तो हम लिखेंगे टेस्ट स्कोप रिजोल्यूशन और यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम है डिस्प, तो डिस्प। तो ये हुआ इसको कॉल करने का सिंटैक्स। तो अगर हमारा जो फंक्शन है मेंबर फंक्शन स्टैटिक है तो हम उसे उसके क्लास नेम द्वारा कॉल कर सकते हैं इस तरीके से स्कोप रिजोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर क्लास है टेस्ट स्कोप रिजोल्यूशन डिस्प। तो इस तरीके से ये दो विशेषताएं मैंने आपको बताया कि जब हम मेंबर फंक्शन को स्टैटिक बनाते हैं तो पहला तो वो उन्हीं मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं क्लास के जो कि स्टैटिक हो। दूसरा, उसे क्लास नेम द्वारा कॉल किया जा सकता है। तो आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि प्रोग्राम में इसका क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोग्राम में इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा। स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। हैज़ इंक्लूड iostream डॉट एच और इसी तरीके से हैज़ इंक्लूड conio डॉट एच। सबसे पहले क्लास बनाएंगे, क्लास टेस्ट। यहाँ पर जो मैं प्रोग्राम बनाने वाला हूँ इस प्रोग्राम में हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन का यूज़ करेंगे। क्योंकि जब हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन का यूज़ करेंगे और मैंने आपको बताया कि वो केवल स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता है, मैं यहाँ पर एक जो डेटा बनाऊँगा वो भी स्टैटिक बनाऊँगा, यानी यहाँ पर हम स्टैटिक डेटा मेंबर को भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं दो वेरिएबल बना रहा हूँ। पहला एक नॉर्मल वेरिएबल बना रहा हूँ इंट नो नंबर। पिछले प्रोग्राम में भी हमने कुछ ऐसा ही प्रोग्राम बनाया था, लेकिन यहाँ पे जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ स्टैटिक मेंबर फंक्शन के साथ है। ये नॉर्मल वेरिएबल है इंट नंबर। एक और मैं बनाता हूँ वेरिएबल स्टैटिक इंट काउंट। और अब मैं बना रहा हूँ फंक्शन पब्लिक एरिया में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि दो वेरिएबल हमारे पास है, एक नो नंबर और दूसरा काउंट। काउंट स्टैटिक है, नो नंबर जो कि वेरिएबल है वो एक नॉर्मल वेरिएबल है। अब आगे बढ़ते हैं। पब्लिक में मैं यहाँ पर फंक्शन बनाने वाला हूँ वाइड। ये जो फंक्शन बना रहा हूँ मैं इसमें मैं नॉर्मल वेरिएबल का यूज़ कर रहा हूँ वाइड
सेट नंबर वाइड। 3 फंक्शन पहले मैं बना लेता हूँ, फिर इसको मैं बाद में डिफाइन करूँगा क्लास के बाहर। वाइड सेट नंबर, ये नंबर के लिए वैल्यू लेने के लिए है। फिर आगे वाइड डिस्प नंबर, ये नंबर की वैल्यू प्रिंट करने के लिए। आगे अब जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ये फंक्शन मैं स्टैटिक बना रहा हूँ। स्टैटिक वाइड डिस्प काउंट, जो काउंटर की वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन बना रहा हूँ मैं वाइड। और इस तरीके से ये क्लास क्लोज। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाए हैं, एक नॉर्मल है, एक स्टैटिक है। पब्लिक में फंक्शन देख रहे होंगे आप, 3 फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है। पहला फंक्शन सेट नंबर, ये नंबर की वैल्यू के लिए है। दूसरा है डिस्प नंबर, ये नंबर की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तीसरा मैंने बनाया है वो फंक्शन स्टैटिक बनाया है डिस्प काउंट, ये काउंटर की वैल्यू प्रिंट करेगा। चूँकि ये स्टैटिक फंक्शन है इसलिए स्टैटिक डेटा को ही यूज़ कर सकता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर डेटा बनाया है स्टैटिक इंट काउंट। तो यहाँ पर ये हो गए 3 फंक्शन। अब हम एक एक करके क्लास के बाहर इन तीनों फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि इनका यूज़ हम प्रोग्राम में किस तरीके से करने वाले हैं। तो डिफाइन करते हैं तीनों फंक्शन को एक एक करके, प्रोग्राम कंटिन्यू है। सबसे पहले वाइड, चूँकि क्लास से बाहर डिफाइन कर रहे हैं इसलिए हम उसका सिंटैक्स यूज करेंगे। वाइड क्लास का नाम है टेस्ट, उसके बाद फंक्शन का नाम है सेट नंबर और वाइड। यहाँ पर हम नंबर की वैल्यू सेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो है NO इज इक्वल प्लस प्लस काउंट। यहाँ पर मैं इसकी ये डेफिनेशन दे रहा हूँ, मतलब जब भी हम सेट नंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो काउंटर की वैल्यू है, काउंट चूँकि स्टैटिक वेरिएबल है 0 से इनिशियलाइज होगा, तो जब भी काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होगी हर बार इसको कॉल करने पर, वो जो इंक्रीज वैल्यू होगी वो वेरिएबल नंबर को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा फंक्शन हम डिफाइन करते हैं वाइड टेस्ट स्कोप रिजोल्यूशन। दूसरा है डिस्प नंबर वाइड। इसका काम होगा नंबर की वैल्यू डिस्प्ले करना, तो सी आउट ऑब्जेक्ट नंबर और यहाँ पर नंबर की वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ NO और इस तरीके से ये क्लोज। तो यहाँ पर हम नंबर की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं मैसेज के साथ ऑब्जेक्ट नंबर। तीसरा हमारे पास है स्टैटिक फंक्शन, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। स्टैटिक, अब जो हमारा फंक्शन है वाइड क्लास का नाम टेस्ट स्कोप रिजोल्यूशन, फंक्शन है डिस्प काउंट वाइड। अब डिस्प काउंट का जो यूज है वो है काउंटर की वैल्यू प्रिंट करने के लिए, तो हम यहाँ पे काउंटर की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं सी आउट काउंटर की वैल्यू काउंटर काउंट और यहाँ पर ये क्लोज। जब हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं फंक्शन को,
तो इस तरीके से स्टैटिक चूँकि ये डिफाइन हो चुका, स्टैटिक हमने डिक्लेयर किया है फंक्शन को, तो क्लास के बाहर इस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर स्टैटिक डेटा को भी डिफाइन किया जाता है प्रोग्राम में, तो जो कि क्लास से बाहर किया जाता है। तो हमारा जो डेटा स्टैटिक है उसके लिए हम लिखेंगे क्लास नेम, पहले डेटा का टाइप लिखा जाएगा जैसा कि पिछले प्रोग्राम में लिखा था, इंट, फिर क्लास नेम टेस्ट, फिर स्कोप रेजोल्यूशन, फिर आप लिखेंगे डेटा का नाम जो कि है काउंट और सेमीकोलन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने तीनों ही फंक्शन को डिफाइन किया और साथ में डिफाइन किया स्टैटिक डेटा को। फर्स्ट नंबर की वैल्यू के लिए है, दूसरा नंबर की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, जबकि तीसरा काउंटर की वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ पर डेटा स्टैटिक है इसलिए उसको फिर से डिफाइन करना पड़ता है क्लास के बाहर, और जो स्टैटिक फंक्शन है जब उसे हम दोबारा डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ हमने उसको डिक्लेयर करते समय किया हुआ है। तो डिफाइन करते समय हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है, हमको सीधे सीधे फंक्शन को डिफाइन करना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इनको यूज़ करते हैं मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम लिखता हूं मैं, इंट मेन। यहां पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, क्लास हमारा है टेस्ट। दो ऑब्जेक्ट सपोज मैंने बनाया T1 और T2। अब यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करते हैं जो कि नंबर की वैल्यू सेट करते हैं। तो T1 डॉट सेट नंबर और इसी तरीके से T2 डॉट सेट नंबर। अब इन दो फंक्शन को कॉल करने के बाद अगर हम काउंटर की वैल्यू प्रिंट करें तो जो काउंटर की वैल्यू होगी वो T1 या T2 किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए प्रिंट करते हैं, तो जो काउंटर की वैल्यू होगी डिस्प काउंट वो 2 होगी, क्योंकि काउंटर की वैल्यू जब इंक्रीज होती है 1 2 तो वो क्या है काउंट, जो जैसा कि हमने पहले बार पढ़ा था कि स्टैटिक जो डेटा होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट ना होकर पूरे क्लास से रिलेटेड होता है। मतलब कि हर ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे शेयर करते हैं, एक या एक से अधिक जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उस डेटा को शेयर करते हैं। तो यहाँ अगर किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चेंजेस होती है तो वो चेंजेस सभी ऑब्जेक्ट को मिलती है। तो यहाँ पे T1 ने एक इंक्रीज़ किया काउंटर को, T2 ने इंक्रीज़ किया। अगर हम यहाँ पर काउंटर की वैल्यू प्रिंट करें तो इस समय हमें 2 मिलेगी। तो अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ T2 डॉट डिस्प काउंट, तो अगर यहाँ मैं लिखता हूँ डिस्प काउंट को यूज़ करता हूँ, तो चूंकि डिस्प काउंट एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसे हम क्लास नेम से इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, टेस्ट जो कि क्लास नेम है, स्कोप रेजोल्यूशन डिस्प काउंट, और यहाँ पे काउंटर की वैल्यू प्रिंट होगी 2। और अगर हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट T3 और इसके द्वारा कॉल करते हैं फिर से T3 डॉट सेट नंबर, सेट नंबर, और उसके बाद फिर कॉल करते हैं फंक्शन को टेस्ट क्लास नेम से डिस्प काउंट। तो यहाँ पर अब वैल्यू प्रिंट होगी 3 क्योंकि काउंटर की वैल्यू फिर एक इंक्रीज हुई। लेकिन अगर हम T1 T2 T3 हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हमारे पास जो वेरिएबल था नंबर जिसकी वैल्यू इंक्रीज, जिसकी जो काउंटर इंक्रीज होता है तो हर बार नंबर को वैल्यू मिलता है। तो अगर हम T1 T2 T3 के लिए हमारे पास जो फंक्शन है शो नंबर उसको कॉल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं T1 शो नंबर, सॉरी डिस्प नंबर हमने फंक्शन बनाया हुआ है, T1 डॉट डिस्प नंबर T1 के लिए कॉल करते हैं, फिर T2 के लिए कॉल करते हैं T2 डॉट डिस्प नंबर, और इसी तरीके से
T3 के लिए कॉल करते हैं T3 डॉट डिस्प नंबर, लास्ट गेट CH और रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं रिटर्न 0 और इस तरीके से ये मेन फंक्शन क्लोज। अब इसका आउटपुट हम देखेंगे, आउटपुट इसका क्या होगा। आप यहाँ पे देखिए जब सेट नंबर कॉल हुआ तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो जब हम यहाँ पे कॉल करेंगे टेस्ट डिस्प काउंट तो जो वैल्यू प्रिंट होगी काउंटर की वो होगी 2। अगली बार हमने एक ऑब्जेक्ट और बनाया, फिर सेट नंबर को कॉल किया, तो इस तरीके से फिर हम जब डिस्प काउंट करेंगे तो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 3। लेकिन जब हमने T1, T2, T3 के द्वारा डिस्प नंबर और डिस्प नंबर वेरिएबल काउंट किया, जो कि एक नॉर्मल वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, तो जब भी T1, T2 या T3 के द्वारा सेट नंबर कॉल किया गया, काउंटर की वैल्यू तो इंक्रीज हुई, लेकिन जो इंक्रीज वैल्यू है वो नॉर्मल वेरिएबल पे ट्रांसफर हो गई। तो चूंकि मैंने आपको बताया था काउंटर की जो वैल्यू है वो तो सभी ऑब्जेक्ट द्वारा शेयर हो रही है, इसलिए वो सभी के लिए बराबर होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि नॉर्मल वेरिएबल नंबर की, तो वो T1, T2 और T3 तीनों के लिए उसकी 3 अलग अलग कॉपीज होती है, तो इसलिए उसकी वैल्यू तीनों के लिए अलग अलग होगी। T1 पे जो भी इंक्रीमेंट हुआ था काउंटर का, T2 पे जो भी इंक्रीमेंट हुआ था वो नंबर 2 था, और T3 जब हमने बनाया सेट नंबर हमने कॉल किया तो काउंटर की वैल्यू उस समय 3 थी। तो यहाँ पर जो डिस्प नंबर और डिस्प नंबर यहाँ पर जो हमने कॉल किया है, तो यहाँ पर प्रिंट होगा जो मैसेज वो होगा ऑब्जेक्ट नंबर। ये नंबर्स हर ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक होंगे। T1 के लिए ऑब्जेक्ट नंबर 1, इसी तरीके से T2 के लिए ऑब्जेक्ट नंबर 2 और T3 के लिए ऑब्जेक्ट नंबर 3। तो ये हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। तो यहाँ पर जो पिछली बार कॉन्सेप्ट था वो फिर से एक बार दोहराया गया है स्टैटिक डेटा मेंबर का, और साथ ही हमने स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में 2 चीज़ें देखी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन यानी डिस्प काउंट को जब हमने डिफाइन किया तो वहाँ पे हमने स्टैटिक डेटा को यूज़ किया, क्योंकि ये स्टैटिक मेंबर को ही यूज़ कर सकता है। दूसरा, जब हमने इसको कॉल किया तो हमने ऑब्जेक्ट की जगह उसके क्लास नेम से कॉल किया, क्योंकि ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, इसको ऐसे कॉल किया जा सकता है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर काउंटर की वैल्यू का, वो तो पिछली बार हम पढ़ ही चुके हैं, और जो नॉर्मल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट वो भी हम पिछली बार पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल वेरिएबल की कॉपीज होती है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में हमने स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से वो नॉर्मल फंक्शन से अलग होता है और कैसे उसे हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। आगे हम C++ के और भी टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।